गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपको, डायरेक्शंस का एक वीडियो शेयर किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी आप लोग समझ गए हो। GEO मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी डिस्क्राइबिंग, मतलब डिटेल में बताना। तो ज्योग्राफी मीन्स हो गया अर्थ को डिटेल में बताना। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अर्थ पे कौन सी चीज़ें, ऑन द अर्थ, व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ एंड व्हाट वी सी फ्रॉम द अर्थ। और उसको जानने के लिए अर्थ पे कौन सी चीज़ कहाँ है, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शंस की। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, हमसे टेबल रखा हुआ हमसे किस साइड में है, तो हम लोग की डायरेक्शन पता करते हैं। पहले डायरेक्शन हम लोग पता करते थे लेफ़्ट और राइट से, कि हमारे लेफ़्ट में है, राइट में है, सामने है, इन फ्रंट है, बैक में है। तो उसमें बहुत सारी परेशानी होती थी जो हम लोगों ने वीडियो में देखा है। तो हम लोगों ने डायरेक्शंस, यूनिवर्सल डायरेक्शंस खोजा ताकि हमको ज्योग्राफी पढ़ने में, चीज़ों को खोजने में अर्थ पे आसानी हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मैं रीडिंग करवा देता हूँ। वीडियो तो हमने शेयर कर दिया है, तो हम लोग क्विक रीडिंग करेंगे। डायरेक्शंस, लेफ़्ट एंड राइट, ये टॉपिक्स कवर हुआ है। द 4 मेन डायरेक्शंस, द कॉम्पस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट एंड राइट। तो लेफ़्ट एंड राइट आप लोग जानते हो, राइट हैंड से हम लोग जनरली ईट करते हैं, राइट हैंड से, और दूसरा वाला हैंड हो गया लेफ़्ट हैंड हो गया। तो राइट योर नेम इन द बॉक्स इन द सेंटर, नाउ फिल इन द अदर ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर राइट योर नेम लिखना है, यू हैव टू राइट योर नेम हेयर इन दिस बॉक्स। उसके बाद आप देखेंगे कि द पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑन योर लेफ्ट साइड, आप बैठे हुए हैं जहाँ पे, वहाँ से आप देखें कि हु इज़, व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट हैंड में क्या है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे। आपके राइट हैंड में क्या है, उसको यहाँ लिखेंगे। आपके सामने जो है, व्हाट इज़ इन फ्रंट, सामने, और आपके व्हाट इज़ बिहाइंड, आपके पीछे क्या है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन यू गो होम यू कैन स्टैंड इन योर रूम, आप अपने रूम में खड़े हो सकते हैं। एंड डू द सेम थिंग, ये काम आप फिर से कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप ये देख सकते हैं, हु इज़ देयर ऑन योर राइट, हु इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट, हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड हु इज़ एट योर बिहाइंड। राइट डाउन व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, इसको लिखें, एक एक्सरसाइज है, ये आपको करना है। दिस यू कैन डू इन योर बुक एज वेल। अब आगे देखते हैं। ये 2 बच्ची है यहाँ पे, आई एम किया, आई हैव टू गो टू क्लास 4B, इसमें नेक्स्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है आपको। आई एम स्कूल, आई एम साहिल, आई एम इन क्लास 1A। 2 बच्चा है, नया स्कूल में आया है न्यू सेशन में। तो नेक्स्ट पेज में इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है किया का और साहिल का। किया को जाना है 4B में और साहिल को जाना है 1A में। ओके, अब इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन यू टेल समवन हाउ टू फाइंड अ प्लेस, जब आप किसी को बताते हैं, जैसे आप अपने बर्थडे पे किसी को बुला रहे हैं, तो आपका घर कैसे खोजेगा। फाइंड अ प्लेस मतलब खोजना। इट इज़ हेल्पफुल टू यूज़ द वर्ड लेफ्ट एंड राइट सो दैट द पर्सन डज नॉट गेट लॉस्ट। हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो गुम नहीं हो जाए, वो सही जगह पे पहुँचे। हियर आर किया एंड साहिल, किया एंड साहिल 2 बच्चे हैं यहाँ पे। दे आर गोइंग टू अ न्यू स्कूल, न्यू स्कूल में जा रहे हैं वो। कैन यू हेल्प देम फाइंड द वे टू देयर क्लासरूम्स, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं, जब वो नए स्कूल में आए, उनको पता नहीं है कि 4B किधर है, किया को, इसको पता नहीं 1A किधर है। तो कैन यू हेल्प देम बोल रहा, क्या आप हेल्प कर सकते हैं उसको, कैन यू हेल्प देम किस चीज़ में, फाइंड द वे टू देयर क्लासरूम, उनके क्लासरूम का रास्ता किधर है। लुक एट द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में आपको ड्राइंग देखना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिया, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह दिया उसको भरना है। इन द सेंटेंसेज विद लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट उसमें आपको डिटेल में डालना है। देखिए ये किया का स्कूल है, दिस इज़ कियाज स्कूल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे स्कूल में ये गेट है, दिस इज़ द गेट, आप देखिए दिस इज़ द गेट। ये ऑफिस है, ये प्लेग्राउंड है, दिस इज़ लाइब्रेरी, दिस इज़ स्टाफ रूम, यहाँ टीचर्स बैठते हैं, यहाँ कार पार्किंग है, यहाँ पे रोज़ गार्डन है, यहाँ पे 1A है, 1B है, 2A, 2B, 3A, सॉरी 5A, 5B, 3B, 3A, 4A, 4B। तो ये स्कूल का एक मैप है, एक डायरेक्शन का मैप, स्कूल का मैप बना हुआ है। जो न्यू स्कूल है जहाँ पे एडमिशन लिए हैं किया, और किया को 4B में जाना है, किया को जाना है 4B में, साहिल को जाना है 1A में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग इसको रास्ता बताते हैं। तो आप देखिए किया जो इंटर किधर से करेंगे ये लोग,
दोनों एंटर करेंगे ऐसे गेट से, ये एंटर है। एंटर करने के बाद या तो सीधा जा सकते हैं, ठीक, या फिर लेफ़्ट टर्न होगा, ये रास्ता है, या फिर लेफ़्ट टर्न यहाँ से है, तो यही रास्ता है जाने का। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, यहाँ एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज करना। आफ्टर एंटरिंग द स्कूल किया हैज़ टू टर्न, किया को जाना है 4B। तो अब स्कूल में एंटर की है किया, तो स्कूल में एंटर करेगी। 4B देखते हैं, यहाँ नहीं है, 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 यहाँ 4B, इस लाइन में 4B नहीं है, तो बाकी क्लासेस यहाँ पे हैं, तो इसमें देखना होगा। तो अब पहले देखते हैं 4B हमको कहाँ पे है, किया को 4B में पहुँचाना है। तो 4B हमको ये मिल गया, वी हैव फाइंड दिस, ये रेड डॉट जो है 4B का। अब किया को यहाँ पहुँचना है, गेट से जाएगी, तो गेट से इंटर किया। अब किधर मुड़ना पड़ेगा इसको, ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो ये लेफ़्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एंटरिंग द स्कूल किया हैज़ टू टर्न, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ़्ट। एंटरिंग द स्कूल लेफ़्ट टर्न लेगी। शी विल पास द रोज़ गार्डन, अब जब ये लेफ़्ट टर्न ले रही होगी, आप देखिए लेफ़्ट टर्न ले रही होगी, तो ये लेफ़्ट टर्न जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इसके जब ये इधर जा रही होगी तो रोज़ गार्डन किस डायरेक्शन में होगा इसके, आप देखिए तो राइट में होगा। इसका किया का राइट ये हो गया, किया का लेफ़्ट ये हो गया। तो किया के राइट में क्या है, रोज़ गार्डन, यहाँ लिखा हुआ है, आपको फिल करना है। जब वो लेफ़्ट टर्न लेगी तो शी विल पास द रोज़ गार्डन ऑन हर राइट, जब ये इधर से जा रही होगी तो किया के राइट में क्या पड़ेगा, रोज़ गार्डन। एंड ऑफिस एंड प्लेग्राउंड, ऑफिस एंड प्लेग्राउंड, ऑफिस एंड प्लेग्राउंड, ऑफिस एंड प्लेग्राउंड ऑन द लेफ़्ट, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। ये राइट साइड हो गया किया का, दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ़्ट साइड। तो ऑफिस और प्लेग्राउंड किस साइड पड़ेगा, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, किया विल टेक ए लेफ़्ट टर्न, रोज़ गार्डन विल बी ऑन योर राइट एंड ऑफिस एंड प्लेग्राउंड विल बी ऑन लेफ़्ट, हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हेन साहिल एंटर्स द स्कूल, अब साहिल एंटर किया है स्कूल, द ऑफिस इज़ ऑन द, तो साहिल एंटर करेगा स्कूल, साहिल भी एंटर किया, तो ऑफिस किधर पड़ रहा है साहिल से, देखिए साहिल का ये हो गया लेफ़्ट और साहिल का ये हो गया राइट। तो साहिल ऑफिस किधर है, लेफ़्ट साइड में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लेफ़्ट हो जाएगा। कार पार्क, कार पार्क किधर है, इस साइड में है, दिस इज़ कार पार्क, तो ये राइट में हो गया, तो कार पार्क इज ऑन द राइट। एंड हिज क्लासरूम इज स्ट्रेट अहेड, उसका जो सामने क्लासरूम है बने। तो ये लेफ़्ट और राइट से आप ऐसे डायरेक्शंस निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, द 4 मेन डायरेक्शंस। अब हमने नया डायरेक्शंस खोजा जो हर जगह वैलिड हो। लिखा हुआ है देयर आर अदर स्पेशल वर्ड्स दैट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द प्लेस। प्लेस खोजने का दूसरा कुछ ख़ास वर्ड हमने बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज आर 4 मेन डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर 4 मेन डायरेक्शंस। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्लियर है। अब आगे लिखा हुआ द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, द सन राइजेज इन द स्काई अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में सन निकलता है, राइज होता है अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। द डायरेक्शन इन विच इट राइजेज इज कॉल्ड ईस्ट। तो सन जिस डायरेक्शन से निकलेगा, जिस डायरेक्शन से सन निकलेगा उस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट। जिस भी डायरेक्शन से सन निकलेगा, तो आप अपने घर में बाहर निकलकर चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में सनराइज़ हो रहा है। मॉर्निंग में, इवनिंग में सनराइज़ नहीं होता, इवनिंग मत चेक किया, आप सुबह उठिएगा और देखिएगा सन की रोशनी किधर से पड़ रही है। जिस डायरेक्शन से पड़ रही है वो डायरेक्शन हमारा ईस्ट होगा। वंस यू नो द वेयर ईस्ट इज़ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस। जब आपको ईस्ट पता चल गया तो बाकी डायरेक्शन, जैसे अगर यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है इधर, आप देखें ये सनराइज़ का डायरेक्शन है, ईस्ट हो गया ये। तो इसके ऑपोजिट साइड का जो डायरेक्शन होगा इधर वाला, ये होगा वेस्ट। और इसके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट हो गया,
अगर यहाँ फेस किए हुए ये राइट हो गया, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो आपको एक भी डायरेक्शन अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड अदर डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है। अब कैसे निकालना है बताया भी था मैंने वीडियो में। गो आउट इन द ओपन, बाहर निकलिए अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टैंड विद योर आर्म्स स्ट्रेच्ड साइडवेज, साइडवेज दोनों साइड फैला के, स्ट्रेच मतलब होता है फैला के हाथ खड़े हो जाइए। टर्न अंटिल योर राइट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, पॉइंटिंग मतलब होता है इशारा करना उस डायरेक्शन में जब आ जाए, जब तक आपका राइट हैंड इट इज़ पॉइंटिंग टू द ईस्ट, जब सन के डायरेक्शन में आ गया तो इट इज़ पॉइंटिंग टू द ईस्ट, वो डायरेक्शन आपका ईस्ट हो गया। तब आपका योर लेफ्ट हैंड विल पॉइंट वेस्ट, तब आपका लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट की तरफ। एंड इन फ्रंट ऑफ यू विल बी नॉर्थ एंड बिहाइंड यू इज साउथ, आपके पीछे पीठ के पीछे हो गया साउथ। एवरी डे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हर दिन सन एक ही डायरेक्शन में निकलता है, उसको ईस्ट बोलते हैं। एंड सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स इन मतलब होता है डूब जाना। सो द सन इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शंस, सन से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। पूछेगा किससे पता करते हैं, तो सन से डायरेक्शन पता करते हैं। द राइजिंग सन हेल्प अस टू फाइंड 4 मेन डायरेक्शंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ द वर्ड ईस्ट कम्स फ्रॉम एन एंशियंट जर्मन वर्ड, एंशियंट मतलब पुराना, ऑस्ट विच मीन्स टूवर्ड्स द सनराइज, ईस्ट का मतलब ही होता है टूवर्ड्स द सनराइज। तो अब ये डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन है ये आपका ईस्ट है, अगर तो ये हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट मतलब हो गया कि सनराइज हो रहा है इधर से, ऑपोजिट में हो गया वेस्ट, और उसके लेफ्ट में आपका हो जाएगा नॉर्थ, और उसके राइट में अगर आप इधर फेस करके खड़े हुए हैं ये हो जाएगा साउथ। तो ये डायरेक्शंस आपको याद रखना है। अब देखिए डायरेक्शन एक तो सन से पता करते हैं, अब सन नहीं निकला है या रात हो गई है, देन हाउ विल यू फाइंड, तो देयर आर अदर वेज, अदर तरीका भी है। तो कॉम्पस एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको खरीद सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। कॉम्पस, कंपास नहीं बोलना है इसको, कॉम्पस, कॉम्पस इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है ये है ना कॉम्पस है। ये हमेशा इसका जो रेड टिप है, ये वाला रेड वाला टिप, ये हमेशा नॉर्थ साइड में पॉइंट करता है, ऑलवेज पॉइंट, कहीं पे रख दीजिए इसको, ये वाला टिप उसका नॉर्थ में हो जाएगा। आपके मोबाइल में भी है, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप, उसमें भी कॉम्पस ऐप है, आप खोल कर उसको देख लो हिलाकर, वो चलेगा। तो अ कॉम्पस इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, औजार है, दैट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, जिससे हमको डायरेक्शन पता चलता है। जब रात में हो या सूरज नहीं निकला हो या बादल आ गया हो, नए जगह पे हो, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस मशीन। इट हैज़ ए नीडल, इसमें एक नीडल है, इसको बोलते हैं नीडल, विद अ रेड टिप, ऊपर वाला हिस्सा इसका रेड कलर का होता है, देख लीजिए रेड टिप इसी को बोलते हैं। विच ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ, जो हमेशा क्या बताता है, नॉर्थ बताता है। इट वॉज इन्वेंटेड मेनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, इन्वेंटेड मतलब होता है खोजना, इसको बनाया गया, बनाना, बहुत पहले, बहुत कई सौ साल पहले बनाया गया। एंड हेल्प ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते थे समुद्र में, सेलर्स, टू ट्रैवल इन द राइट डायरेक्शन, ताकि वहाँ डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है तो ये लोग सही डायरेक्शन में जाएं। ये बनाया था ये मशीन, दिस मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पस। ये इसका निडल हो गया, और निडल का ये ऊपर वाला नॉर्थ ये टिप हो गया, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। द 4 मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ कॉम्पास। तो 4 मेन डायरेक्शन का नया नाम, एक नाम और है पॉइंट्स ऑफ कॉम्पास, क्योंकि कॉम्पास में 4 पॉइंट है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, नॉर्थ का पता चल गया तो बाकी हम पता कर सकते हैं। When you do activity C in this chapter, you will understand how direction help us to find place. C एक्टिविटी होगा वो करेंगे। अब आगे देखते हैं, कभी कभी हम लोग रात में भी पता कर सकते हैं, एक और तरीका है। तो एक सन है, एक तरीका, सन से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कॉम्पस से पता कर सकते हैं, और एक है बहुत अच्छा तरीका है, रात में आप ट्राई कीजिएगा जब स्टार्स निकले हुए हैं। तो एक स्टार होता है, देयर इज स्टार दैट इज़ ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ, एक बहुत ब्राइट स्टार है जो हमेशा नॉर्थ में दिखता है, इसको बोलते हैं पोल स्टार, POLE, सबसे चमकीला स्टार होता है, इट इज़ ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ। तो जिस साइड पोल स्टार आपको दिखेगा आप समझ जाइए कि वो नॉर्थ है। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, एक संस्कृत में और हिंदी में ध्रुव तारा, स्टार को तारा बोलते हैं, ध्रुव तारा है। एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, एट नाइट इट हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन, इससे भी पता चलता है डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ, याद करेंगे। डायरेक्शन, द पोजिशन समथिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स, कॉम्पस एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन नॉर्थ, ये याद कर लीजिएगा।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है उसको कंपास बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट समथिंग दैट हेल्प अस टू डू स्पेशल वर्क। फॉर एग्जाम्पल अ गिटार इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का डिफिनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको शॉर्ट में आपको दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट, हेल्प अस टू नो वेयर थिंग्स और प्लेस आर। देर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. It helps us to find directions. The red tip of a compass needle always points north. The 4 main directions are also called points of the compass.